तो दोस्तों आज के सभी मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अगले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें शामिल हिंदी भाषी प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति गर्म हो रही है। जाति जनगणना की पीछ पर इसे कांग्रेस की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों को भाजपा के रथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए इस मुद्दे में संभावना नजर आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस 2020 में मिले झटके का बदला लेने का मौका तलाश रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगा रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने पैसा दो काम लो का नारा भी लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कमलनाथ बार बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो दावा कर चुकी है कि भाजपा ने 18 सालों में 250 स्कैम किए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश में ध्यान देने योग्य 1000 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए हर चीज़ पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने केरल में बांध कर रखे गए हाथियों की मौत से जुड़ी एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की है। चुनावी राज्य तेलंगाना में सियासी बिगुल बच चुका है। इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की खास तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसी ही अटकलें हैं कि बीजेपी तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर सकती है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार होने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रदेश में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में 6 अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन अक्टूबर माह में होने वाला है। अलीगढ़ में भाजपा के ब्रिज प्रांत का सम्मेलन 19 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पूर्व MLC हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत में सुनवाई पूरी होने तक गैंगस्टर एक्ट में कायम मुकदमे में पूर्व MLC के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए। साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है। बिहार के बक्सर में बुधवार को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भयंकर था कि अब भी कई यात्री खौफ में हैं। बक्सर से चलते ही रघुनाथ स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रेल की स्पीड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। राजस्थान में 23 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने इस बार चुनाव में 7 सांसदों को भी चुनाव में उतार दिए हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर पहले से लड़ते रहे नेता नाराज हो गए हैं। सोमवार को आई नई सूची में 31 नए चेहरे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लता से 2015 में चेन्नई स्थित विज्ञापन कंपनी की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को कहा है। आपको बता दें कि जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने इस मामले से दोष मुक्त करने की मांग वाली लता की याचिका को खारिज कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान इस संघर्ष से दूर रहने का फैसला कर रहा है। हालांकि तालिबान की ओर से आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, तालिबान चाहता है कि दोनों पक्ष बैठकर आपस में समझौता कर लें। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ED के छापेमारी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव किया है। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े होकर उन्हें क्लीन चिट दी और PM मोदी पर उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है।
केजरीवाल ने कहा है कि उनके कई विधायकों और नेताओं पर केस किया गया, लेकिन किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात को झूठ बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि सपा नेता राम गोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद और फेक न्यूज़ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार जुबानी हमला किया है। बुधवार को पटना में सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। एक सवाल पूछने पर सीधा जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि उसके बाप को इज्जत कौन दिया। आरोपों की बौछार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि वो कोई पार्टी छोड़ा है, रोज पार्टी बदलता है, हमको छोड़कर गया तो आज कहाँ है, उसकी बात क्यों करते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। इजराइल की सेना और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है वो इजराइल को दोष दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक स्नेह संवाद शुरू करेगी। आपको बता दें कि मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर में असेंबली इलेक्शन के लिए मतदान होना है। एएनआई के मुताबिक इस अल्पसंख्यक आउटरीच कैंपेन को शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि ये अभियान दिसंबर में शुरू हो सकता है। बसपा के सांसद दानिश अली के बारे में सांप्रदायिक टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी मंगलवार को मामले पर विशेष अधिकार समिति की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। बिधूड़ी फिलहाल राजस्थान के टोंक जिले में हैं, जहां वो चुनाव प्रभारी हैं और पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है और आज उसका 5वां दिन है, लेकिन पहले दिन इजराइल के साथ नजर आ रही कांग्रेस अब उसके खिलाफ हो गई है। दरअसल रविवार को पार्टी ने बयान जारी कर इजराइल पर हमले की निंदा की थी, लेकिन अब उसका रुख बदला हुआ है और उसने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित हुआ और कहा कि बीते 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कार्य समिति अपने पुराने स्टैंड को दोहराती है, जिसके तहत हम फिलिस्तीन के लोगों के उनकी ज़मीन पर हकों का समर्थन करते हैं। राज्यसभा से निलंबन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चड्ढा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ 4 सांसदों ने विशेष अधिकार भंग की शिकायत की थी। यूपी की योगी सरकार शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है।